नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रीवियस हम लोग क्या किए थे, आईसीएसई के जो चैप्टर था हम लोग का 10th का, आईसीएसई का जो मैथ था 10th का, उसमें हम लोग क्या किए थे, चैप्टर 5 तक हम लोग खत्म कर दिए थे और 5 बचा है, वो भी खत्म जल्दी ही हो जाएगा। आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है ना, तो हम लोग उसको भी जल्दी खत्म ही कर देंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 6 को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग क्या किए थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हम लोग पढ़े थे और उसको सॉल्व भी किए थे, लेकिन उसके रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 3 में देखिए, एक क्वेश्चन लिखा है, बोल रहा है कि जो भाई 50 है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तो अगर मैं पहला हिस्सा को x ले लेता हूं तो दूसरा हिस्सा कितना होगा मेरा, 50 माइनस एक्स हो जाएगा, 50 माइनस एक्स। और बोला कि इसका रेसिप्रोकल और इसका भी रेसिप्रोकल को जब हम ऐड करेंगे तो आंसर होगा कितना, 1/12 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करिए, एलसीएम कितना होगा, x इंटू 50 माइनस एक्स एक आएगा। इसको जब इसके साथ हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 50 माइनस एक्स, 50 माइनस एक्स प्लस इसको जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो x होगा और ये 1 इंटू हो जाएगा 1/12। तो ये कितना होगा, 50 माइनस एक्स प्लस एक्स, डिवाइड करेंगे इसको, मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस एक्स स्क्वायर 1/12, ये दोनों कट जाएंगे तो बचा कितना ऊपर, 50/50x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1/12। अब क्या कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, तब 50x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 50। अरे इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आएगा ना। तो कितना हुआ ये, 50x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 600। अब इसको क्या करना है, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। देखिए ये माइनस एक्स है, इन सबको उधर शिफ्ट करिए, सभी को उधर शिफ्ट करिए, तो कितना होगा आंसर, 0 इक्वल टू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 600। इसके ऊपर थोड़ा सा हम एडजस्ट करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 600 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतना समझ गए। अब क्या करना है, ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 600 होता हो, लेकिन एडिशन करने से कितना होता हो, -50। तो सीधी सी बात है, दोनों के दोनों माइनस, दोनों के दोनों नेगेटिव में आएंगे। 600 इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5 2 जा 10, 0 अगेन 5 से डिवाइड कीजिए, 5 2 4, ये 2 से हो जाएगा 1 2, फिर 2 से करेंगे तो 6, 2 से करेंगे तो 3, तो 5 5 25 टू 50 और एक नहीं होगा, ये हो गया 8, फिफ्टी होना चाहिए ना। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, एक होगा 12, करेंगे, 2 2 जा 4 1 3, 12 हो रहा है, एक 50 नहीं होगा। और कोई ट्राई कीजिए, 2 2 जा 4, ये एक 5, तो कितना हुआ 21, और 3 2 जा 6 2 जा 38। ठीक है, तो आंसर हो गया 21 38। तो एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 20x प्लस 600, 0। x यहाँ से कॉमन ले जाइए तो x माइनस 30 होगा ये वाला, माइनस 20 अगर कॉमन लेंगे तो ये भी x माइनस 30 ही होगा, तो 0 हो रहा है। तो x माइनस 20 एक और x माइनस 30 भी एक आ गया। तो सीधी सी बात है, x माइनस 20 अगर 0 हो जाता है तो x का वैल्यू कितना होगा 20, और x माइनस 30 अगर 0 हो जाता है तो x का वैल्यू होगा कितना 30। तो हम लोग 50 को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक होगा कितना 20, दूसरा होगा 30, सीधी सी बात है। और जब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो आंसर होगा कितना 1/12, इन दोनों का रेसिप्रोकल करें। तो ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं।
नेक्स्ट देखिए, हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट्स होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए एक 2 डिजिट नंबर है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नाम का एक क्वेश्चन है। हाँ, ये एज प्रॉब्लम वाला मैथ एक एग्जाम में जरूर आता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या बोला इसने, जे 5 years ago a woman age was the square of her son's age 10 year hence, hence का मतलब पता है आगे, her ages will be twice that of her son's age, the age of the son's 5 year ago, present age of the woman। लिखिए पहली बात प्रेजेंट एज लिखिए, प्रेजेंट एज ऑफ, पहली बात तो सन का निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि वोमेन का एज सन का एज से कंपेयर किया जा रहा है, सन सपोज एक्स है, ठीक है। 5 years एगो बोला गया है, ए वोमेन्स एज वाज 5 years एगो वोमेन्स एज वाज द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। देखिए चलिए 5 year एगो सन का एज कितना हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा कि नहीं, सीधी सी बात है। अब प्रेजेंट में अगर x है तो 5 साल पहले कितना होगा, x माइनस 5, तो वो जो वोमेन है उसका एज कितना होगा, 5 year एगो वोमेन एज, क्या बोला था उसने, स्क्वायर बोल दिया था। चलिए ठीक है, 5 year ago the woman age was the square of her son's age, 10 year hence her age will be twice that of her son's age। देखिए अब 5 साल में पहली बात हो गया, ये तो हो गया 5 साल पहले वोमेन का एज इतना था, लेकिन 10 साल बाद 10 year hence सन का एज कितना हो जाएगा, अगर अभी x है तो कितना होगा, x प्लस 10 हो जाएगा। क्लियर, वो बोल रहा है 10 साल बाद वोमेन का एज कितना हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। 10 year hence वोमेन का एज कितना होगा, देखिए 5 साल पहले वोमेन का एज कितना था, इतना था, x माइनस 5 का स्क्वायर, प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 5 ऐड करेंगे और 10 साल बाद कितना हो जाएगा, और 10 भी ऐड करना पड़ेगा, ये तीनों ऐड करना पड़ेगा तब जाके लिख लेगा ना। चलिए तो क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा है 10 साल बाद जो वोमेन का एज हो जाएगा, इसको 15 कर दीजिए, ट्वाइस ऑफ सन का एज, 10 साल बाद जो होगा, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस 15, ये हो गया 2x प्लस 20, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ये 25 है, ये 15 है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना होगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 0 4 2x प्लस 20, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2x प्लस 40 माइनस 20 0, तो एक्स स्क्वायर ये माइनस कितना हो जाएगा, ये भी माइनस है, इधर से आया वो भी माइनस हो गया, माइनस 12x हो गया, और ये प्लस 20 हो, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो प्लस 20 होना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करूं तो प्लस 20 होना चाहिए, लेकिन एडिशन करूं तो कितना होना चाहिए, माइनस 12। तो सीधी सी बात है, एक होगा 10, दूसरा होगा 2, काम खत्म। इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहां पर सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12 है ना, तो ठीक, तो इसको लीजिए माइनस 10x और माइनस 2x, और ये प्लस 20 0, x यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो कितना होगा, ये x माइनस 10 माइनस 2 अगर कॉमन लेंगे तो ये भी x माइनस 10 0, तो x माइनस 10 एक आ गया, और तो x माइनस 10 अगर 0 होता है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, और x माइनस 2 अगर 0 होता है तो x का वैल्यू कितना होगा 2, दो x का वैल्यू निकला, एक निकला 10, एक निकला 2। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है द एज ऑफ द सन 5 years ago, 5 साल पहले जो लड़का है उसका एज कितना होगा, 5 साल पहले कौन सा था एज उसका, 5 year ago सन का एज कितना था, x माइनस 5 था, ठीक। अगर मैं इसको ले लेता हूँ तो सीधी सी बात है 10 माइनस 5 करूंगा, 5 साल का बच्चा हो जाएगा, लेकिन क्या मैं इसको लेकर कर सकता हूँ, जो मेरा आंसर 2 लिखला है, 2 में से 5 करूंगा तो आंसर कितना आएगा, -3, ठीक है। कुछ चीजें होते हैं जो कभी नेगेटिव नहीं होते, जैसे एज हो गया वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, किसी बच्चे का एज नेगेटिव हो सकता है क्या, वो नहीं होता है।
टाइम हो गया वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, डिस्टेंस हो गया वो कभी नेगेटिव नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो नॉट पॉसिबल है, ये जो है नॉट पॉसिबल है, तो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आई का आंसर आपको क्या होगा, 10 - 5 5 ईयर्स, ठीक है। बच्चा जो है उसका प्रेजेंट एज कितना है, 5 साल। सेकंड में क्या पूछा है, द प्रेजेंट एज ऑफ द वोमेन, वोमेन का प्रेजेंट एज हमको कितना निकाल लेते हैं, नहीं निकाल लेते, ठीक है। चलिए इसको निकालते हैं और प्रेजेंट एज निकाल लेते हैं ना कहीं पे, 10 ईयर्स हेंस था ये, ठीक, ये 10 ईयर्स हेंस था, ये निकालना पड़ता। तो 10 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 करना पड़ेगा ना, क्योंकि 5 साल पहले इसका एज था। तो ये 25 + 5, तो आंसर कितना आ गया, 30। तो ये जो 30 है ये क्या है, वोमेन का प्रेजेंट का एज। वोमेन अभी कितनी है, 30 साल की है, और उसका लड़का जो है वो कितना है, 5 साल का है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। चलिए ये एक एरोप्लेन वाला एक मैथ है, एक ट्रेन वाला एक मैथ है, उसको करते हैं। जो भी बच्चे हमसे पर्सनली पढ़ना चाहते हैं, जो इंस्टीट्यूट में आते हैं पढ़ने के लिए, वो लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 8249538624, ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपके जो दोस्त लोग हैं या फिर जो दूर बैठे हैं, पढ़ाई नहीं कर, मैंने आ नहीं पा रहे इंस्टीट्यूट्स में, वो लोग वीडियोस को देख लीजिए, जो भी डाउट्स हो आप कंप्लेन कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कंप्लेन नहीं कमेंट करिए, हम उसको सॉल्व कर देंगे। पहला एक लास्ट वाला हम लोग मैथ सॉल्व करेंगे, जो कि है एक कार कवर ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट ए सर्टेन स्पीड, ठीक है। एक कार है, डिस्टेंस कितना है, 400 किलोमीटर शायद, हाँ किलोमीटर है, ठीक है। एट ए सर्टेन स्पीड ही had the speed been 12 किलोमीटर पर आवर मोर, द टाइम फॉर द जर्नी हैज 1 hour 40 minutes लेस। देखिए सपोज ये उसको कवर करना था x किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, तो जितना भी वक्त लगेगा उसी 400 किलोमीटर को अगर ये अपना स्पीड थोड़ा बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया, 40 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया, तो सीधी सी बात है अगर स्पीड बढ़ रहा है तो टाइम क्या होगा, कमेगा, ऑब्वियसली सीधी सी बात है, टाइम कम जाएगा। तो इस केस में टाइम कितना होगा, जब मैं स्पीड नहीं बढ़ाया था तो टाइम ज़्यादा लगेगा ऑब्वियसली, तो कितना होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है ना, तो टाइम इक्वल टू कितना, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 400, स्पीड है x, इस केस में कितना लगेगा, सेम टाइम है 400 बाई x प्लस 40 है। अब सीधी सी क्वेश्चन आता है, जे इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, पहला वाला टाइम ज़्यादा होगा, टाइम दूसरा वाला ज़्यादा होगा। देखिए डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, इसका छोटा है, सीधी सी बात है ये वाला कौन हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा। नॉर्मली भी अगर देखा जाए, मैं अगर स्पीड नहीं बढ़ा रहा हूँ तो मेरे को ज़्यादा वक्त लगेगा, स्पीड बढ़ा दे रहा हूँ तो मेरे को कम वक्त लगेगा। तो अगर मैं T1 में से T2 को माइनस करूँ तो 1 hour 40 minutes होगा, क्योंकि उसको कम टाइम लग रहा था ना, 1 hour 40 minutes, ठीक है। अब 1 hour 40 minutes को आप लोग इसको टाइम में कन्वर्ट, आवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। ये है 400 बाई एक्स माइनस 400 बाई एक्स प्लस 40। 1 hour 40 minutes को अगर हम लोग आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 hour रहेगा, मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों कैंसिल, 2 से डिवाइड, ये 3 हो। चलिए दोनों में से हम लोग 400 कॉमन ले सकते हैं, ये 1/x होगा माइनस 1/x प्लस 40, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 3, ये हो जाएगा 5, 3 × 3 + 2, 5 हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, x इंटू एक्स प्लस 40 एक आएगा, तो दिस इज x प्लस 40 माइनस एक्स, ये इधर मल्टीप्लाइड है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 400 इसको इससे कैंसिल करिए, कितना होगा, 80 हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल।
तो ऊपर बचा 40, नीचे आ गया कितना x² प्लस 40x इक्वल टू 1/80। अब क्या करिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, इसको यहाँ पर रखते। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तरफ आ जाएगा x² प्लस 40x, दूसरे तरफ चला जाएगा कितना 80 इंटू 40, 3200। चलिए, अब जब इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो आंसर कितना मिल जाएगा हम लोगों को, देखिए 3200 है, ये 40 है, मतलब मल्टीप्लाई करने से 3200 होता हो, एडिशन करने से प्लस 40 हो जाता हो, तो और माइनस हो रहा है मल्टीप्लाई करने से, तो सीधी सी बात है छोटा वाला माइनस होगा, बड़ा वाला प्लस हो जाएगा। किससे डिवाइड करेंगे इसको, रुकिए, एक होगा 60 और दूसरा होगा कितना, कर लेते हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2600, फिर 2 से करेंगे तो ये होगा 800, 2 से करेंगे तो 400, फिर 2 से करेंगे तो 200, फिर 2 से करेंगे तो ये 100 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 50, 2 से करेंगे तो 25, 5 और ये भी 5 आ गया, तो ये हो गया 8 5 जा 48 और 16 5 जा 88, एक 80 और एक 40, ठीक है 834, ठीक है। तो x² प्लस हम लोग 80x लिखेंगे और इसको माइनस 40x लिखेंगे, -3200। अब दोनों में से x कॉमन ले जाइए तो ये कितना होगा x प्लस 80, और इसमें से अगर -40 कॉमन लेते हैं तो ये भी होगा x प्लस 80, 0। तो दिस इज x माइनस 48 और x प्लस 88, 0। तो x माइनस 40 अगर 0 हो जाता है तो x का वैल्यू कितना होगा 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर होगा -80 किलोमीटर पर आवर। जब इसको हम लोग सॉल्व किए तो आंसर मेरा कितना होगा, ये वाला होगा। ये नेगेटिव में आ जा रहा है तो नहीं होगा, ठीक है। स्पीड डिस्टेंस वगैरह, स्पीड वगैरह नेगेटिव नहीं जाएंगे। आंसर होगा मेरा कितना 40 किलोमीटर पर आवर। समय पहले जा रहा था, फिर मैंने गाड़ी का स्पीड बढ़ा दिया 80 हो गया, तो मेरा टाइम का गैप कितना आ गया 1 आवर 40 मिनट्स का गैप आ गया, ठीक है। तो आज इसको हम लोग इस तक रखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियोज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए, सी यू नेक्स्ट। जय हिंद।